बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइल अटैक किया है। तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। इजरायली आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से इजरायली आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं, लेकिन इजरायली आयरन डोम ने मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो पर हमला बोला है। ट्रंप ने नाटो को एक तरफा संगठन बताया है। ब्रिटेन पर पहले मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। यूके ने अमेरिका की मदद के लिए जहाजों को तुरंत नहीं भेजा, कहा है ट्रंप ने। यूके के जहाजों की आवश्यकता जीत से पहले थी, ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर अटैक किया है। इजराइल ने हमले को नाकाम करने का दावा किया है। ईरानी मिसाइल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, इस तरीके का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो उधर अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। भीषण बमबारी के बाद धुएं का गुबार भी दिखा है। एक और बड़ी अपडेट, ईरान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाल लिया है। इजराइल पर पहली बार डांसिंग सज्जिल मिसाइल से हमला किया। ईरान से सिर्फ 7 मिनट में तेल अवीव पहुंची है सज्जिल मिसाइल। हमले में तेल अवीव में भारी तबाही का दावा किया गया है। तो ईरान के आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत वो कर दिखाया जिसकी कल्पना इजराइल और अमेरिका ने नहीं की थी। 28 फरवरी के बाद से अब तक ईरान 500 से ज्यादा मिसाइलों को दाग चुका है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर सज्जिल मिसाइल को लेकर है। वो मिसाइल जिसे ईरान ने अब तक बचा कर रखा था, उसने अचानक मैदान में उतारकर सनसनी मचा दी। जब वो जमीन को छोड़ती है तो आसमान को दहलाती है। जब वो टारगेट की तरफ बढ़ती है तो हवा में नाचती है। ईरानी तरकश की अचूक मिसाइल बारी सेजुल की आई। कौन कहता है ईरान की ताकत अवसान पर है? कौन कहता है ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया है? कौन कहता है ईरान घुटनों पर आने वाला है? ईरान के पाताल लोक में अभी न जाने कितनी मिसाइलों का जखीरा तैयार है। अट्ठाईस फरवरी के बाद से मिडिल ईस्ट का आसमान शांत नहीं हुआ है। ईरान की आईआरजीसी ने एक के बाद एक 500 मिसाइलों की झड़ी लगा दी है। फतेह, खैबर शिकन, खुर्रम शहर जैसी मिसाइलों ने पहले ही इजरायली एयर डिफेंस को छकाया था, लेकिन अब इस जंग में एंट्री हुई ईरान के सबसे घातक हथियार सेजुल की, जो डांसिंग मिसाइल के नाम से मशहूर है। सेजुल मिसाइल टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ती है। घूमती नाचती हुई दुश्मन की रडार को चकमा देती है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में पहली बार तेल अवीव पर रविवार को सेजुल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इससे इजराइल के अंदर खलबली मच गई। अल्लाहू अकबर!
सेजिल ईरान की सबसे एडवांस्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये 500 से 1500 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकती है। इसकी स्पीड 12 से 14 मैक है। सेजिल मिसाइल ईरान की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो सॉलिड फ्यूल पर चलती है। सॉलिड फ्यूल का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। इसे लॉन्च करने के लिए घंटों की तैयारी नहीं चाहिए, इसे मिनटों में फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल जब साइलो से निकलती है तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देती। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने इसे अब तक क्यों बचा कर रखा था। ऑपरेशन की शुरुआती स्टेज में ईरान ने अपने पुराने और लिक्विड फ्यूल वाले मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल किया, लेकिन अचानक सेजिल को मैदान में उतारना डिफेंस एक्सपर्ट को चौंका रहा है। क्या ये ईरान की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर मजबूरी? अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के भीतर लगभग 6000 ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की है, जिससे ईरान की ज्यादातर मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट्स अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। अमेरिका की दलील है कि ईरान के पास अब मिसाइलों की कमी हो गई है, इसीलिए वो अपने रिजर्व स्टॉक यानी सेजिल को बाहर निकालने पर मजबूर हुआ है। लेकिन ईरान इन दावों से इनकार कर रहा है। हमारी मिसाइलों की प्रोडक्शन डेट कुछ मिसाइलों के लिए 10 साल पहले की है और हमारे मिसाइल गोदामों का एक बड़ा हिस्सा अभी तक अछूता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 12 दिवसीय युद्ध और ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 ऑपरेशनों में कुल मिलाकर 700 से 800 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, तो इस अवधि के दौरान हमने उससे कई गुना अधिक मिसाइलों का निर्माण किया है। ईरान का दावा है कि उसका मिसाइल जखीरा इतना बड़ा है कि वो सालों तक इसी फ्रीक्वेंसी से जंग लड़ सकता है। सेजिल का इस्तेमाल कमी का संकेत नहीं, बल्कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को यह बताने के लिए है कि अब असली खेल शुरू हुआ है। We just have seen in the last day or two the beginning of Iranian use of heavy missiles with warheads of around 1,000 or 1,500 kilos, depending on how they're loaded, aimed at Israel. And these warheads, these missiles, are extremely hard to intercept, and they have clearly saved these. These were in storage. I think what we're seeing is a very clearly articulated, phased strategic plan on the part of Iran, in which each phase makes the success of the next phase more likely. And we're now in a phase where the reserved, most destructive weapons are beginning to be used. Apparently, they've got another missile which they plan to use, which they have not fielded yet. That's according to. ये मिसाइल सिर्फ 7 मिनट के अंदर तेल अवीव पहुंच जाती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल होता है। सेजुल का इस्तेमाल दोधारी तलवार है। सॉलिड फ्यूल मिसाइलें प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए जानी जाती हैं। अगर ईरान इनका इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अब इजराइल के सबसे सुरक्षित और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है। अमेरिका का दावा अगर 20% भी सही है तो भी ईरान की क्षमता को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों को मिसाइल सिटीज यानी जमीन के सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों में छुपा रखा है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।